आप सभी को पुनः इन्वायरमेंटल लॉ की क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्वायरमेंटल लॉ में आप लोग इसके पहले लेक्चर मेथड डिस्कस के माध्यम से डिस्कशन हुआ था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास, पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में, उसी कड़ी में हमने आपको इसके पहले आपको जो है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 5 जून 1972 से 16 जून 1972 तक दुनिया के 119 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। उस सम्मेलन में मुख्य रूप से मानव की मूलभूत आवश्यकताओं और मानव की मूलभूत व्यवस्थाओं पर परिचर्चा किया गया था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 के डिक्लेरेशन में, घोषणा पत्र के अनुसार, दुनिया के सामने सृष्टि को संचालित रखने के लिए, चलाने के लिए जिन मुद्दों पर चर्चा किया गया था, वहाँ उस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या थी ये इन्वायरमेंटल की, पोल्यूशन की, गरीबी की और जनसंख्या का बेतहाशा रूप से वृद्धि की। इस तरह से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 5 जून 1972 को जो सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी भाग लिया था। उस सम्मेलन के कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया था। वो सारे बिंदुओं को हमने आपको पिछले कक्षाओं के माध्यम से आपको हम डिस्कस कर दिया था। आज हम पुनः आपको इन्वायरमेंटल लॉ में एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, द अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पर्यावरण नीति में, जो इसको जो है कि रियो घोषणा या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। रियो डी जेनेरो घोषणा या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब यह सम्मेलन आप जैसा कि जानते हैं कि ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन में रियो डी जेनेरो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में कुल 182 देशों ने भाग लिया। 182 देशों ने भाग लिया था इस सम्मेलन में, पृथ्वी सम्मेलन में दुनिया के समक्ष 182 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में, इस सेमिनार में इंटरनेशनल स्तर का था। इसमें ये पोजीशन था कि आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा करने के लिए 1992 में 3 जून 1992 से प्रारंभ हुआ और 14 जून 1992 तक यह जो है कि सम्मेलन चला, जिसको पृथ्वी सम्मेलन नाम से जानते हैं। 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक 182 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से यह कहा जाता है, इस सम्मेलन में अमेरिका भी भाग लिया था। अमेरिका पहले इस सम्मेलन में नकारात्मक जो है कि उपस्थिति दर्ज कराया था, लेकिन बाद में अमेरिका भी इसमें सहमत हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य थे कि विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए वित्तीय प्रबंध कैसे किया जाए। दुनिया को प्रदूषण से बचाने के लिए 1992 में दुनिया में विकसित देश और विकासशील देशों में औद्योगिकरण का विकास हुआ। औद्योगिकरण के माध्यम से पर्यावरण को इतना प्रभावित किया, उद्योग धंधे, कल कारखाने पर्यावरण कितना पॉल्यूट किए कि दुनिया आप ऐसे कह सकते हैं कि एसिड रेन, अम्लीय बरसात होना शुरू हो गई, जिससे मानव जीवन
बड़ा दुर्लभ हो गया, जनजीवन दुर्लभ हो गया, और जीव जंतु और या जितनी भी चीज़ें आप कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग और इसके साथ साथ जो है कि ओजोन परत में ओजोन लेवल में छेद हुआ, जिससे जो है कि तापमान में वृद्धि हुई, और तापमान में वृद्धि होने का परिणाम हुआ कि ग्लेशियर का पिघलना। जब ग्लेशियर पिघले तो समुद्र का जो है जल स्तर बढ़ गया, जिससे जीवन बड़ा संकटमय महसूस होने लगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 71% जो है जल है और 30% थल है, और जब जल का स्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसको बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समय समय पर दुनिया के समक्ष विश्व के सम्मेलन, तमाम सम्मेलन कराए गए। उन सम्मेलनों की चर्चा हम करते हैं। जैसे पर्यावरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो है कि हमने क्या प्रयास किया, इंटरनेशनल लेवल पर हमने क्या सम्मेलन किया, इन सम्मेलनों की चर्चा पर्यावरण से के माध्यम से हम करते हैं। इसलिए कि जैसा कि हम आप जानते हैं कि पर्यावरण है तो हम हैं, अगर पर्यावरण नष्ट हो जाएगा तो मानव जीवन भी नष्ट हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि अभी आपके समक्ष ये पर्यावरण का ही प्रभाव है। ये कोरोना वायरस जो दुनिया को हिला दिया, एक वायरस निकला जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, पूरी अर्थव्यवस्था समाप्त होने की कगार पर आ गई। बहुत धनी और संपन्न देशों की स्थिति बड़ी डैमेज हो गई, मानव जीवन बड़ा दुर्लभ हो गया। इन तमाम चीज़ों को जो है कि हम पर्यावरण के माध्यम से देखते हैं। पर्यावरण का जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये वायरस का प्रभाव चाइना से शुरू हुआ तो पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो गई, तो ये भी पर्यावरण का ही प्रभाव रहा है। तो अब हम यहाँ देखते हैं इस सम्मेलन का, पृथ्वी सम्मेलन का रियो घोषणा करते हैं, पृथ्वी अर्थ समिट कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन का पहला मुद्दा था कि विश्व को पर्यावरण से बचाने के लिए वित्तीय प्रबंध किया जाए। कौन सी व्यवस्था बनाई जाए, कौन सी वित्तीय प्रबंध किया जाए कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। दूसरा है वनों का प्रबंध किया जाए। वनों की कटाई, अंधाधुंध औद्योगिकरण एवं कृषि के विकास के साथ साथ दुनिया के सामने, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सामने जितने विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, सभी लोगों के सामने एक मुद्दा बना कि जितने वन थे उनको काट करके बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी, बिल्डिंग बनने लगी, फैक्ट्रियाँ लगने लगी, तो उसका भी प्रभाव रहा कि पर्यावरण पलट होने लगा। उस पर चिंता की, उस पर पृथ्वी सम्मेलन 1992 में 3 जून 1992 में इस बात पर भी चर्चा किया गया, इस मुद्दे पर कि कैसे जो है कि हमको वनों का प्रबंधन किया जाए, वनों को कैसे संरक्षित किया जाए, और इसके साथ साथ जैव विविधता को कैसे रोका जाए, जैव विविधता को संरक्षण किया जाए। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता मतलब है, जैव विविधता से तात्पर्य, बायोडाइवर्सिटी से तात्पर्य है कि दुनिया में या पर्यावरण के अंतर्गत हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एक सिस्टम है जिसमें है, जिसको हम कह सकते हैं कि अनेकता में एकता। इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं सभी जो है विभिन्नता के आधार पर जीते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, जैविक विविधता है। जैसे कि आप जलीय जीव को देखते हैं, समुद्री जीव को देख रहे हैं, और मैदानी पर्वतीय चीज़ों को देख रहे हैं, वन जीव रखते हैं, और ऐसे जो है कि रेंगने वाले वृक्षों को, मतलब जंतुओं को, सार्प वगैरह को देखते हैं। तो ये सब यही जो है बायोडाइवर्सिटी है, विविधता है। इसका संरक्षण कैसे किया जाए, और सबसे बड़ा मुद्दा उस समय आया 1992 में, ये रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो ब्राज़ील में हुआ था। इस सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा था कि पोषणी विकास कैसे किया जाए, दुनिया के सामने सस्टेनेबल विकास कैसे किया जाए। अगर उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, कल कारखाने नहीं लगेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, उसका परिणाम होगा कि तभी लोगों का जीवन बड़ा दुर्लभ होगा। उद्योग धंधे, कल कारखाने लगेंगे तो उससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा। अब बीच का रास्ता जो है, पोषणी विकास जो कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक माध्यम पर विचार किया गया कि दुनिया के सामने विकास भी हो और विनाश भी न हो। हम जो है CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, नाइट्रोजन को, अमोनियम को, सल्फर को, जितने भी गैसेज हैं
इनको किस ढंग से हम उसको कंट्रोल करें, किस ढंग से हम रोकें, जो दुनिया के सामने जो है कि समस्या पैदा कर रही हैं, इनको किस ढंग से हमको जो है कि विकास भी हो और विनाश भी न हो, इस पर इन 5 मुद्दों पर चर्चा किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि इस सम्मेलन का मुख्य था कि पर्यावरण का हाफ को रोकना, वित्तीय प्रबंधन, तकनीकी अंतरण, जैव विविधता, वन, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को रोकना। ग्रीन हाउस गैसेस अभी जैसे देख रहे हैं आपकी एसी चलती है, उससे जो गैस निकल रही है, एसी चल रही है, तमाम उनको भी बहुत पर्यावरण बहुत प्रलुट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, तमाम गैसें हैं, बहुत से गैसेज हैं, ये सब जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसको कैसे रोका जाए। इसके बाद आया जो है जनसंख्या कंट्रोल, जनसंख्या का नियंत्रण। जनसंख्या का नियंत्रण कैसे हम जनसंख्या को नियंत्रित करें, ये इस पर हम चर्चा वहाँ इस सम्मेलन के माध्यम से हम चर्चा की है। अभी समय आसान रही है, तो कुल मिला जुला करके अब इस सम्मेलन का जो मुख्य जो है कि इस सिद्धांत के द्वारा जो स्वीकार किया गया उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला चिंतन हुआ कि मानव जात चिंता का केंद्र रहा। इस सम्मेलन में मानव जात को कैसे संरक्षित किया जाए। तमाम तरह से जो है कि लोगों का जीवन है भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा तक, और जैसा कर्क रेखा से अक्षांश रेखा तक, जो कहीं गर्म है कहीं बहुत ठंड है, इस तरह से जो है कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचे, पर्यावरण को क्षति पहुँचेगी, मानव जीवन का क्या प्रभाव पड़ेगा, समुद्री क्षेत्रों से लेकर तटीय क्षेत्रों तक मानव जीवन को कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर रियो डी जेनेरो, जिसको कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन, 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक ये सम्मेलन चला था। इस सम्मेलन में दुनिया के 182 देशों ने हिस्सा लिया था। तो इस पर पहला चर्चा किया गया कि मानव जीवन को कैसे संरक्षित किया जाए। दूसरा हुआ कि प्रदूषण की सीमा पर नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल प्रदूषण को पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हम पॉल्यूशन कंट्रोल करें, इस पर चर्चा किया गया। इसके अंतर्गत विकसित देश और विकासशील देशों की एक कमेटी बनाने पर चर्चा किया गया। जैसे जितना प्रदूषण हो रहा है, इसमें ज़्यादा प्रदूषण की जो संख्या है विकसित देशों की है, तो विकसित देशों को एक मापदंड बनाकर एक नियंत्रण, एक सीमा बना करके पर्यावरण को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा किया गया इस सम्मेलन के माध्यम से। इसके बाद देखा गया विकास का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण साथ साथ विकास भी हो। अगर विकास नहीं होगा तो तब भी समस्या है। विकास पर भी चर्चा किया गया कि कैसे विकास किया जाए। इसके बाद विकास के साथ साथ गरीबी उन्मूलन, गरीबी उस समय दुनिया के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, गरीबी। जैसा कि आपने कहा, आपको 20 साल पहले ही, इस सम्मेलन के 20 साल पहले, जैसा कि आपने सुना है और जाना भी है कि जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय भी 3 मुद्दे उठे थे, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और पॉवर्टी। जनसंख्या, गरीबी और प्रदूषण, ये 3 समस्या दुनिया के सामने उठे थे। 5 जून से जो चला था 16 जून तक, 16 जून 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, उसमें भी इस बात का मुद्दा उठा था। और यही मुद्दा फिर जो है कि 1992 में भी शुरू हुआ। 1992 में 3 जून से 14 जून तक, 3 जून 14 जून तक जो मुद्दा उठा, इसमें भी इसी बात पर चर्चा किया गया कि कैसे गरीबी उन्मूलन, कैसे गरीबी समाप्त किया जाए। गरीबी बहुत उस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या गरीबी की थी। गरीबी का कारण था कि उद्योग धंधे नहीं थे, कपड़े वस्त्र के संसाधन नहीं थे, कल कारखाने नहीं थे, तमाम समस्याएं थी। और इस तरह से आप अमेरिका जैसे देश भी उस समय जो है कि उसी कगार पर चल रहे थे। और भारत की स्थिति बड़ी दयनीय थी। भारत की स्थिति में दयनीय ये थी कि जो अमेरिका में का अनाज जो है भारत आता था तो भारत के लोग खाते थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, अमेरिका से गए थे मक्का लेने, वहाँ से मक्का लाए थे। उस समय वो नारा दिए थे, जय जवान जय किसान, और माननीय अटल जी ने कहा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो इस तरह से गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत बड़ी मतलब समस्या दुनिया के सामने, जिस पर भारत ने काम किया। इसके बाद पोषणी विकास का सिद्धांत, चौथा स्तंभ जो बताया गया कि
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल थ्योरी, पर्यावरण भी हो और विकास भी हो, विकास हो गया। और उसके लिए बताया गया कि जो पर्यावरण को पॉल्यूट करेगा उसको जो है कि मतलब उसकी अर्थव्यवस्था के माध्यम से उसको किसी भी ढंग से उसकी पूर्ति करके उसको संरक्षित किया जाएगा। फिर इसके बाद बताया गया, इस पर चर्चा हुई कि पृथ्वी का पारिस्थितिकी की संरक्षण सुरक्षा, पृथ्वी की इकोलॉजी सिस्टम, पृथ्वी का पारिस्थितिकी संरक्षण एवं सुरक्षा, पृथ्वी की इकोलॉजी जो हमारी इकोलॉजी सिस्टम है, इकोलॉजी से तात्पर्य है जैसे पारिस्थितिकी से तात्पर्य है कि मतलब पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ें जितनी हैं जो सिस्टम है भारत की, जो मतलब पर्यावरण की, पृथ्वी की इकोलॉजी सिस्टम को हमको ठीक रखना है, इकोलॉजी भी हमारा नुकसान न हो। और इसके बाद वैज्ञानिक एवं तकनीकी पर विस्तार किया, चर्चा किया गया। पर्यावरणीय समस्याओं के हल के लिए एक कमेटी गठन की बात की गई। जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए कमेटी गठन की बात इसमें किया गया था। पर्यावरण विधि के निर्माण पर बल दिया गया। पर्यावरणीय विधि को निर्माण के लिए दुनिया के समक्ष जो है कि बल दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण विकास, कौशली विकास आदि पर जो है चर्चा किया गया। देखिए समय कितना है। इस तरह से पर्यावरणीय संरक्षण के लिए मुख्य रूप से मुद्दे उठाए गए, जिसमें जो है कि जनसंख्या नीति, पर्यावरण संरक्षण की जनसंख्या नीति भी इसी मुद्दे का आधार रहा। राष्ट्रीय सावधानी का सिद्धांत इसी में चर्चा किया गया। पर्यावरण के लिए उन्मूलन, इस तरह से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा सम्मेलन में, इस सम्मेलन में कुल 25 बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। इन सारी 25 बिंदुओं की चर्चा हम कल करते हैं और जिसके अंतर्गत एजेंडा 21 और इसके बाद यूरो मानक, इसी के अर्थात आप इतना जान लीजिए कि दुनिया के सामने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सम्मेलन किया गया जिसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन ये ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में प्रारंभ किया गया, जिसमें 182 देशों ने भाग लिया। और इस पर जो चर्चा किया गया, इस चर्चा का मुख्य मुद्दा था मानव जीवन को कैसे संरक्षित किया जाए, पर्यावरण कैसे संरक्षित किया जाए। और अगले दिन आपको इस पर चर्चा होगी। थैंक यू।